संसद के सेंट्रल हॉल में आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई समारोह होगा। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले इस समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में खास भोज का आयोजन किया। इस भोज में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कैबिनेट के मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के मुद्दे पर आई दरार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक चली बैठक के बाद जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर ना कभी समझौता किया है और ना ही आगे करेंगे। दोनों नेता अपने अपने तरीके से भ्रष्टाचार न सहने के प्रश्न पर एकमत हैं। जेडीयू ने राहुल गांधी और नीतीश की मुलाकात पर कहा, ये सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद राइफलमैन जयद्रथ सिंह का अंतिम संस्कार आज सहारनपुर में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर कल ही उनके गांव पहुंच चुका है। आज इतने शहीद हुए, आज इतने शहीद हुए, कुछ मुश्किल लिखा जानी है। तो इतना पता ही मारा मर गया, में दिखा क्या नाम मौत क्या हो, अन्य टेलीविजन में देख कर वहाँ के मर गए 2। शहीद जयद्रथ सिंह को कल जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तानी फायरिंग में गोली लगी थी। बाद में उनकी मौत हो गई। कल ही पाकिस्तान ने राजौरी के नौशहरा में भी फायरिंग की थी, जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान ने एलओसी पर 18 बार युद्ध विराम तोड़ा है। इसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम एक बार फिर भारत के खिलाफ एलओसी पर बड़े हमले की साजिश रच रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज की पुंछ सेक्टर में हलचल देखी गई है। लश्कर, जैश और हिजबुल के 60 से 70 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने को तैयार बैठे हैं, जो 8 लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। इन्हें पीओके के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तान कुछ समय से घुसपैठ कराने में नाकाम रहने से बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और चीन को बातचीत के जरिए डोकलाम विवाद को सुलझाना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता गैरी रॉस ने कहा है कि हम भारत और चीन को तनाव घटाने के लिए सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बातचीत किसी तरह के दबाव के माहौल में ना हो। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि एनएसए अजीत डोवल का बीजिंग दौरा तनाव घटा सकता है। एनएसए अजीत डोवल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 और 28 जुलाई को चीन में रहेंगे। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया है कि पार्टी राम मंदिर निर्माण शुरू करने के बाद ही 2019 में चुनाव में उतरेगी। साक्षी महाराज ने राम मंदिर मुद्दे को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति भवन में राम पहुंच चुके हैं तो रामलला टेंट में कैसे रह सकते हैं। अब तो राम राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए, फिर हमारे राम त्रिपाल में क्यों रहेंगे। सबकी मानसिकता बदली है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी हियरिंग के लिए निर्णय ले लिया है, तो मैं समझता हूँ कोई न कोई रास्ता निकलेगा और 2019 से पहले अयोध्या का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। साक्षी महाराज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आतंकियों का दोस्त भी बताया। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठाई। वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा करने वाली यूपी की योगी सरकार अब सांसदों, विधायकों को खास सुविधा देने की तैयारी में है। यूपी सरकार ने सभी जिले के डीएम को आदेश दिया है कि उनके जिले के नेशनल और स्टेट टोल बूथ पर सांसदों और विधायकों के लिए अलग से लेन बनाई जाए। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है, सभी जिला अधिकारी अपने जनपद में स्थित टोल प्लाजा पर यह सुनिश्चित कराएंगे कि माननीय सांसदगण, विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों से उनके वाहनों पर टोल टैक्स की मांग न की जाए। कभी कभी टोल प्लाजा पर बहुत अधिक जाम लगा रहता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट महानुभावों के वाहनों के आने जाने के लिए अलग लेन की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए, जिससे कि उन्हें सुविधा हो। टोल प्लाजा पर पहले से ही सांसदों और विधायकों के फ्री आने जाने की सुविधा है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनडीटीवी को 1150 करोड़ रुपए की पेनल्टी चुकाने का आदेश दिया है। आईटीएटी ने एनडीटीवी के खिलाफ अपने 14 जुलाई के फैसले को बरकरार रखा है। आईटीएटी ने अपने फैसले में कहा है कि एनडीटीवी के प्रमोटर डॉक्टर प्रणब रॉय और राधिका रॉय ने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नीदरलैंड में एनडीटीवी की सहयोगी कंपनियां बनाई और इन्हीं सहयोगी कंपनियों और दूसरी कंपनियों की मदद से 642.54 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया। काले धन को सफेद करने के लिए कई कंपनियों के बीच लेन देन दिखाया गया। डॉक्टर प्रणब रॉय और राधिका रॉय ने लेन देन को लेकर इनकम टैक्स विभाग से जानकारी भी छिपाई।
ITAT के आदेश के मुताबिक डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने 2007-8 से 2009-2010 के बीच 1100 करोड़ का काला धन सफेद किया। पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने पर नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज को सत्ता सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पनामा पेपर्स मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाज दोषी ठहराए जा सकते हैं। ऐसे में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज उनकी जगह ले सकते हैं।